वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम जो पाकिस्तान में पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में और क्या आने वाले हालात बन सकते हैं। जो ये हालात 2 दिन में पाकिस्तान में हुए हैं और पाकिस्तान में पूरा बंद होने की हो गया था पाकिस्तान, टेंशन डिप्रेशन पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इसका इमेज बैरून मुल्क में क्या जाएगा और पाकिस्तान पे आने वाले वक्तों में क्या असरात होंगे, अज़हर सलीम से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और मौजूदा जो प्लैनेट्स की कंडीशंस है वो क्या कहती है कि ये हालात थमेंगे या आगे और बढ़ेंगे। इसके ऊपर और डिटेल्स के साथ बात करते हैं। जी अज़हर अस्सलाम वालेकुम। क्या जी वालेकुम अस्सलाम। जी अज़हर ये क्या हुआ यार पाकिस्तान में? देखें हम इसको काफ़ी दिनों से हमारी कई दफ़ा इस चीज़ पर डिस्कशन हुई है कि आगे आने वाला टाइम जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और चार्ट में जो पाकिस्तान का जायचा है वो डिस्कस करने वाला है, लेकिन हमें इस चीज़ का मौका नहीं मिल सका कि हम उसको डिस्कस कर सकें, प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इन सारी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं एक एग्जांपल छोटी सी दूंगा। मैं आपको लास्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने एक एस्पेक्ट बार बार रिपीट करता रहा हूँ, प्लूटो और मून का, पाकिस्तान के नेटल मून और ट्रांजिट का प्लूटो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक जो करंट सिनेरियो है ना उसके अंदर एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको याद होगा कि अमेरिका में अभी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, कोई थोड़ा सा पहले ही जो जॉर्ज फ्लॉयड का केस बना था जिस पे ब्लैक लाइफ मैटर एक सारी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी उसके ऊपर, तो वो भी जो एस्पेक्ट था वो प्लूटो मून का ही था। अभी और 5-6 दिन पहले वहाँ पे बंदे भी मरे हैं। ठीक है, वो तो 5-6 दिन वाले तो वो अलग बात है, लेकिन जिस वक्त प्लूटो मून कंजक्शन स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे उस वक्त ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर था वो मर्डर था या पुलिस के थ्रू था या जो भी था वो हो गया था और उसके बाद अवाम एक एजिटेशन में खड़ी हो गई थी वहाँ पे। ठीक है, अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में प्लूटो और मून का ही एस्पेक्ट है। अच्छा, थोड़ा ना आप ऐसा करें, पाकिस्तानी चार्ट का जो है एक्सप्लेन कर दें ताकि आवाम को भी थोड़ा अच्छा मैं वही बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी चार्ट में जो मून है अगर हम देखें तो पाकिस्तानी चार्ट के अंदर असेंडेंट बता दें क्या है और प्लैनेटरी कंडीशंस को देखें। असेंडेंट है टॉरस 17 डिग्री के ऊपर, ठीक है, मून है 27 डिग्री कैंसर के ऊपर। ठीक है, अब 27 डिग्री कैंसर के ऊपर मून है और प्लूटो इस वक्त 26 डिग्री 26 पॉइंट कुछ डिग्री कैप्रिकॉन में है, तो वो 1 डिग्री ऑर्बिट में आ चुका हुआ अगेंस्ट। ठीक है, ऑपोजिशन है, प्लूटो मून की ऑपोजिशन है इस वक्त। अच्छा। ठीक है, अब प्लूटो मून की ऑपोजिशन, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अवाम के अंदर एजिटेशन, अवाम के लिए अनरेस्ट, ठीक है, और अवाम के लिए प्रॉब्लम। अब अवाम को अगर आप देखें पाकिस्तान में ये प्लूटो मून कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, प्राइस हाइक मून, क्योंकि अब किसी भी जायचे में मून जो है वो अवाम का कारक बनता है, अवाम का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अवाम को भी पढ़ना हो, पब्लिक को या पब्लिक और इस तरह की चीज़ें जो पढ़नी हो हम मून से भी पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस के अलावा अवाम के अलावा। ठीक है, अब आप देखें सबसे पहला इम्पैक्ट आपका प्राइस हाइक्स, अवाम के लिए जो फाइनेंशियल साइड है अवाम वहाँ से भी उस तंग हो रही है चीज़। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ उसके बाद आप कोविड देख लें जो चल रहा है। ठीक है, जो वबा फैली हुई है वो भी पिछले साल जब पूरी दुनिया में पीक पर थी वो पाकिस्तान में उस वक्त इतनी पीक नहीं आई जितनी अब इस वक्त आ रही है। थर्ड वेव जो आ रही है, ठीक है, वो इस वक्त ज़्यादा तंग कर रही है हमें। फिर तीसरा अब ये इशू खड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं तो यानी कि जब हमारी आपस की डिस्कशन होती रही, आपसे होती रही, या कुछ और दोस्तों से एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशन होती रही, तो हम तो इस चीज़ को डिस्कस करते रहे कि प्लूटो मून की ऑपोजिशन और साथ में जो सैटर्न के जो एस्पेक्ट हैं, जो ट्रांजिट सैटर्न के पाकिस्तान के नेटल सैटर्न के ऑपोजिट आया हुआ है इस वक्त। ठीक है, और उसने सन को भी ऑपोजिशन देनी है। नेटल सन जो पाकिस्तान का लियो के अंदर है, ट्रांजिट सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस के अंदर है, पाकिस्तान का नेटल सैटर्न और प्लूटो वो भी लियो के अंदर है, 13 डिग्री के ऊपर लियो के अंदर है। इस वक्त सैटर्न जो गुजरा है वो भी 13 डिग्री एक्वेरियस में से गुजरा है, तो वो भी एक डायरेक्ट ऑपोजिशन बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये टोटली सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि थोड़ा सा जो आपकी आवाम है उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चलती रहेगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी और थोड़ी सी पॉलिटिकल अनरेस्ट और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हिलजुल होती रहेगी। अच्छा, ये जो और यही चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यही चीज़ें आगे चल के इस चीज़ का सबब बनेंगी जो हम बार बार बात करते हैं ना, सिस्टम चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की। जो प्लूटो ज़हन में रखें कि प्लूटो जब भी कोई चेंज लेके आता है तो वो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, वो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता है, वो जो आपकी डील करने के तरीके हैं, जो सोच है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। मून का ताल्लुक आपकी सोच अप्रोच से भी है, इमोशन से भी है, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करेगा वो। ठीक है,
एक सवाल मेरा ये है कि प्लूटो एक हाउस कितने अरसे में चेंज करता है? देखिए प्लूटो हाउस, अब ये देखिए प्लूटो बेसिकली प्लूटो का ऑर्बिट जो है वो अनइवन है, ठीक है। किसी अब ये 2008 में यहाँ पे आया था और 2024 में इसने यहाँ से निकलना है, ठीक है। लेकिन ये इसका जो ऑर्बिट है वो तकरीबन 17-18 साल से लेकर 30 साल तक का ऑर्बिट है इसका। अच्छा, पाकिस्तान के बायो चार्ट में ये प्लूटो कहाँ पे है? लियो में। आप देखें, अब यही मैं देखें, जब इसमें पाकिस्तान बना था सैटर्न और प्लूटो दोनों कंजक्ट थे एग्जैक्ट सेम डिग्री के ऊपर, सेम डिग्री के ऊपर लियो में, और सन भी वहीं पे था। तो आप खुद ये देखें कि उस वक्त की जो सिचुएशन थी, उस वक्त कितना खून खराबा हुआ था, ठीक है, या कितनी एजिटेशन हुई थी। आप एजिटेशन देख लें कि कितनी हुई थी, ठीक है। तो वो क्योंकि उस वक्त के जायचे में वो एस्पेक्ट बना हुआ था, तो उस वक्त वो एजिटेशन हुई, ठीक है। अभी सैटर्न प्लूटो की जो रिसेंट उसके जो लास्ट अभी जो रिसेंट हमने कंजक्शन देखी है वो कैप्रिकॉन में हमने देखी है, ठीक है। जब कैप्रिकॉन में सैटर्न प्लूटो कंजक्ट हुए उसके बाद आप देखें पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ। अब आप 1947 जो था उसमें देखें दुनिया में क्या क्या कुछ हुआ, ठीक है। कितनी उस वक्त 1947 में आपकी एक रिलीजियस, यहीं पे आपको मैं थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर पिछली सदी को याद किया जाता है पहले 50 साल, तो वो जंगों की वजह से याद किया जाता है। पिछली पूरी सदी जो पहले 50 साल हैं वो जंगों की वजह से वहाँ पर इस सदी को हाफ ईयर्स को जंगों की वजह से याद किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 50 साल हैं उसकी कहानी थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। जो अज़र बात कर रहे थे कि पिछली सदी में जो टेंशन डिप्रेशन पूरी दुनिया पूरा यूरोप जो है, देखिए मैं टेंशन डिप्रेशन नहीं, आप देखें 1940 से लेके 50s मिड 50s का जो टाइम पीरियड था, जो सैटर्न प्लूटो का जो टाइम पीरियड था बेसिकली खास तौर पे जो कंजक्शन जो ऑर्बिटल कंजक्शन थी उसकी, उसके अंदर आप देखें कि नई कितने कंट्रीज आपस में एक रिजीम पूरी चेंज हुई। यूके इंग्लैंड जो रूल कर रहा था पूरी रिजीम चेंज हुई, सारे कुछ सुकड़ गया, ठीक है। और उसमें पूरे कितनी डिवीजन्स आ गई आगे, ठीक है। दुनिया में ग्लोबल एक चेंज आया, ठीक है। और उसमें बहुत सारा वो आप ये देख लें कत्लो गरत भी हुई, उसमें नुकसान भी हुआ, ठीक है। अभी एक मिनट, अभी रिसेंटली आप देखें, रिसेंटली जो कंजक्शन हुई है सैटर्न प्लूटो की, ठीक है, उसके अंदर मार्स भी शामिल हो गया साथ, और भी रिसेंटली और क्या हुआ हमारे साथ, और उसमें क्या चीज़ आई हमारे पास? एक्शन नहीं, उसमें कोविड आया, ठीक है। जब सैटर्न प्लूटो की कंजक्शन हुई है ये 2019 के अंदर, ठीक है, उसमें कोविड का जो है वो फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। याज़र जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तीसरी वेव जिसमें पहले मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ कि इस दफ़ा जब ये पहले 6 प्लैनेट कंजक्शंस हुए थे तो मार्स दूर था। अब मार्स पाकिस्तान के राहु मार्स के साथ कंजक्शन में था, और उसके बाद पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में आप में मार्स की तरह बाय बर्थ चार्ट में वैसे कैंसर 0 डिग्री के ऊपर है, कैंसर वैदिक से जमनाई में है, तो उधर बाबा आपका भी तो कैंसर में होगा ना इस वक्त? कैंसर 0 डिग्री है ना इस वक्त, तो अभी नहीं, अभी जमना में है मार्स, अभी ट्रांजिट नहीं किया उसने, आ जाएगा 1-2 दिन में। तो ये जो पाकिस्तान में कोरोना की जो वबा थी इसलिए तेज़ी इस पर नज़र आई। जी अज़र, अच्छा ये क्या आगे हुकूमत का क्या लगता है हालात? देखें अब अगर तो हुकूमत के लिए तो बहुत थ्रेट है ना। देखें हुकूमत के लिए तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आज हम चले मौका मिल गया तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान का जायचा एक्सप्लोर कर लेते हैं। पूरी तरह तो नहीं हम कर सकेंगे, जितना हो सका। देखें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आप क्योंकि ये सारा ट्रांजिट जो गुजर रहा है, इसका सैटर्न जो गुजर रहा है वो पाकिस्तान के MC 10th हाउस में से गुजर रहा है, ठीक है। MC से क्रॉस हो चुका हुआ है, ठीक है। 10th हाउस में से गुजर रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजेस लेके आएगा, और 4th हाउस में मौजूद जो आपके सैटर्न प्लूटो सन है उसको अपोजिशन करेगा। जब सन को अपोजिशन करेगा तो सन का मतलब है आपका रूलर्स, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सन जो है गवर्नमेंट का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, ठीक है। जिस तरह मून जो है वो आवाम का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, सन जो है वो गवर्नमेंट का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। तो सैटर्न जब उसके ऊपर से उसके सामने से गुजर रहा है इस वक्त, ट्रांजिट करना है जब उसने, तो वो ऑर्बिट में तो आ चुका हुआ ऑलमोस्ट उसके, ठीक है। तो वो जब करना है तो वो हुकूमत के लिए परेशानियाँ तो ज़रूर लेके आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सन जो है वो लियो में है अभी, ठीक है, और जुपिटर भी एक्वेरियस में है, ठीक है। तो जुपिटर भी सन को देकर है, तो सन को कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन उनके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं खड़ी होने लगी। एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल एंड दे विल बी इजीली मैनेज
दे कैन इजीली बी मैनेज ऑल दीज थिंग्स। जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे आराम से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि उनको कोई थ्रेट है या कोई ऐसा चीज़ है, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आता। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती हैं। अच्छा सर, ये तो 1 महीने के लिए एग्जॉल्टेड है ना, 1 महीने के बाद क्या होगा? 1 महीने के लिए क्या एग्जॉल्टेड है? सन है ना। देखिए सन तो मैं एग्जॉल्टेड ट्रांजिट सन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। अच्छा, बाय बर्थ। मैं तो बाय बर्थ की बात कर रहा हूँ। बाय बर्थ लियो में है ना, जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस चार्ट है, गवर्नमेंट ने इस जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस चार्ट है उसके अंदर जो सन है वो लियो में है, ठीक है, अपने घर में, अपने घर में, ठीक है। तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम तो आएंगी, सैटर्न के ऑपोजिशन के साथ उसको प्रॉब्लम जरूर आएंगी। यहाँ पे अगर एक सवाल बनता है कि पाकिस्तान में आज तक किसी गवर्नमेंट ने, जो सिविल गवर्नमेंट रही है, वो पूरी मुद्दत ही बहुत मुश्किल से करती है। देखिए वो ये तो हम इस दफ़ा जो फिर वही बात है, मैं ये वो बात दोबारा मैं कह रहा हूँ आपको कि पहले जो कुछ भी होता रहा वो होता रहा, ठीक है। इस वक्त क्योंकि मेजर ट्रांजिट एस्पेक्ट्स बनने जा रहे हैं प्लूटो के पाकिस्तान के चार्ट में, ठीक है, और सैटर्न के, और ये इत्तेफाक से एक ही टाइम पीरियड है जिसमें बनने जा रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको ऐड करता चलूँ कि ये जो सैटर्न और प्लूटो के एस्पेक्ट हैं ये 2022 के एंड तक बनते रहने हैं, ठीक है। प्लूटो ने मून को अभी तो इस वक्त 1 डिग्री ऑर्बिट पे हिट कर रहा है, ऑर्बिट है 1 डिग्री का, और उसने यहाँ से रेट्रोग्रेड होकर वापस हो जाना है, गैप पे आ जाएगा, चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगले साल इसने इसी प्लूटो ने 3 दफ़ा मून को हिट करना है। एक दफ़ा क्रॉस करना है 27 डिग्री से, वो फर्स्ट हिट होगी, फिर दूसरी दफ़ा रेट्रोग्रेड होकर 27 डिग्री से हिट करना है, तीसरी दफ़ा फिर जब फाइनली उसने मूव करना है अगले हाउस में। तो क्या देखते हैं इस पे, क्या हो सकता है? तो मैं तो बार बार बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये। ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप, ट्रांसफॉर्मेशन, किस लेवल, सोच का ट्रांसफॉर्मेशन, हर लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं इसमें एक बात करूँ जी, पाकिस्तान ने कभी भी सिविल गवर्नमेंट जो है इतनी पावर में नहीं है, ठीक है, कि इस लेवल का भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब क्या मतलब? पाकिस्तान में जब भी सिविल गवर्नमेंट आई है, ठीक हाँ जी, है, वो चाहे ढके छुपा में ये खुल के भी बात करें तो ये पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। अब क्या ये जो इतना बड़ा आप जो बता रहे हैं? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि प्लूटो इज़ बेसिकली ऑल दोज फैक्टर्स विच आर अंडरग्राउंड और अंडर द टेबल, ठीक है, जो हिडनली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। प्लूटो इन चीज़ों को भी सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो जब ये कैप्रिकॉन में है तो ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है। जब ये कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जाएगा तो वहाँ पे जिसे आप एस्टैब्लिशमेंट कह लें या रूलिंग पावर्स कह लें, वहाँ पे उनका स्ट्रेंथ उनकी वीक होनी शुरू होगी। एस्टैब्लिशमेंट जो भी, यानी मतलब जो भी है, जिसको भी आप कह लें, जो अंडर जो वो कुव्वतें करते हैं ना, जो कुव्वतें जो अंडर द टेबल सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हो रहा होता है, ठीक है। ये जो सोच है ना सिर्फ कि जी पाकिस्तान में कोई एस्टैब्लिशमेंट है या कुछ है, हर एक मुल्क के अपने अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको देखने वाले कुछ लोग होते हैं और वो उस चीज़ को देख के चल रहे होते हैं जब भी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो आगे आने वाला टाइम है, एक तरफ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। अब एक तरफ एज ऑफ एक्वेरियस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ सैटर्न एक्वेरियस में आ गया हुआ है। सैटर्न जुपिटर कंजक्शन जो हुई है वो एक्वेरियस के 0 डिग्री के ऊपर हुई है। ये 30 ईयर साइकिल है, इसने भी रहना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी तरफ प्लूटो एक्वेरियस में आने वाला है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिजीम चेंज होने जा रहा है। हाँ, आज़ादी थोड़ी सी, यानी कि अब वो चीज़ें वो आज़ादी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान का तो हॉरोस्कोप में आ गई हैं। इस बारे में मैंने आपको ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिया का हॉरोस्कोप भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो करते हैं भी। हाँ, इंडिया के हॉरोस्कोप, पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के साथ साथ हम पाकिस्तान का हॉरोस्कोप डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेरियोज भी डिस्कस कर रहे हैं सारे, और किस तरह ये जो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होने जा रही हैं वो किस तरह होने जा रही हैं, क्या होने जा रहा है सारा। एक हमने और चीज़ भी पॉइंट रखी थी कि हम जब पाकिस्तान का डिस्कस करेंगे तो साथ इंडिया का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इंडिया के, मैंने ये भी पहले भी कहा था कि इंडिया के हॉरोस्कोप में जो एस्पेक्ट हैं वो और ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जो एंगल्स हैं जिनको हम कस्ब कहते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप उनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में आप उनको जब पढ़ते हैं तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। और हम जिनको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हम इनको एंगल्स कहते हैं, ठीक है। एंगल्स जहाँ पे वो डिग्री राइज हो रही होती है वो एंगल कहलाता है, ठीक है। जिस डिग्री पे 10वां घर राइज हो रहा होगा वो MC होगा, जिस डिग्री पे चौथा घर होगा वो IC होगा, जिस डिग्री पे पहला घर राइज हो रहा होगा वो असेंडेंट होगा, जैसे पे 7वां घर होगा वो डिसेंडेंट होगा, ठीक है। तो एंगल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में।
अब ये चीज़ यहाँ पे बड़ी वाज़ेह क्लियरली आप नोट कर लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान 1947 में जो चार्ट बना, इंडिया का जो टाइम ऑफ बर्थ है, जो यूज़ करते हैं हम, जो चार्ट है, उसके ऊपर जो सैटर्न प्लूटो जिसकी कंजक्शन की भी मैं पहले बात कर रहा था, वो कंजक्शन एग्जैक्ट आईसी की डिग्री के ऊपर है, ठीक है, एग्जैक्ट आईसी की डिग्री के ऊपर है। आईसी है 13 डिग्री लियो, ठीक है, इसी तरह एमसी है 13 डिग्री एक्वेरियस, ठीक है। अब ये जब एग्जैक्ट यहाँ वहाँ पे आ रही है, और अब इस वक्त सैटर्न आपका एमसी जो कि गवर्नमेंट को भी बताता है, ठीक है, तो 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करता है जी। इंडिया के हॉरोस्कोप में गवर्नमेंट के उधर से गुजर रहा है, 10th एमसी से गुजर रहा है, और 4th पे एमसी पे आईसी पे जो सैटर्न प्लूटो बैठे हैं उनको ऑपोजिशन दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल बहुत वाज़ेह रखी जाए कि 4th हाउस जो है वो आपका जो यूनिटी ऑफ स्टेट्स होती हैं, ठीक है, किसी ऐसी रियासत में जहाँ पे मुख्तलिफ रियासतों को मिला के जब एक रियासत खड़ी होती है, या मुख्तलिफ स्टेट्स जो होती हैं जिसमें उनकी यूनिटी ऑफ स्टेट्स जो है उसको भी 4th हाउस से पढ़ा जाता है जी। तो जब सैटर्न वहाँ पे उसको अपोजिट कर रहा है, और वहाँ पे सैटर्न और प्लूटो नेटल के पहले से बैठे हुए हैं, तो इस वक्त इंडिया में आज़ादी की तहरीकें जो हैं और एजिटेशन जो है, पब्लिक एजिटेशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगी ये आने वाले टाइम में, आप देखिएगा। तो फिर वो नेक्सन्स की तरफ से भी जो वो ये तो वही बात है ना कि अब ये सारी चीज़ें अब ये फेज स्टार्टेड है। नहीं, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो नेक्सन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आज़ादी के लिए जो मूवमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग है वो नेक्सन को माना जाता है। देखें, ये तो मैं फिर वही बात है ना, आप एक को कह रहे हैं, ठीक है, एक और बहुत सारी और ऐसी 140 से जितनी भी होंगी, ये बात ये कि ये हम किसी एक उसको एग्जैक्टली नॉमिनेट नहीं करते कि जी वो नक्सल है या वो कौन है या कश्मीर है या जो भी है। इसमें आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि क्योंकि जो इंडिया के आईसी और एमसी हिट हो रहा है, एमसी हिट होने पे गवर्नमेंट डायरेक्टली इस वक्त किसानों के साथ फंसी हुई है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए कोई टाइम अच्छा नहीं, क्योंकि सैटर्न उसके एमसी से गुजर रहा है इस वक्त, ठीक है। गवर्नमेंट शदीद किस्म की तंग होगी, और सैटर्न ने यहाँ से अभी फिर 2 दफ़ा गुजरना है, अभी रेट्रोग्रेड अभी इस वक्त एग्जैक्टली गुजर रहा है, फिर रेट्रोग्रेड होकर दोबारा एक दफ़ा फिर गुजरना है ऐसा यहाँ से, ठीक है। तो जब ये दो एस्पेक्ट बनेंगे तो ये तो गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है, और इंडियन स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क के ऊपर आएगी। और एक चीज़ और यहाँ पे भी देख लीजिए कि वहाँ पे भी आपकी कोविड की जो रेशो है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ICMC के एंगल के ऊपर ये सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे कोविड की रेशो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। कुंभ का मेला लगा हुआ था, कुंभ के मेले में उनको वहाँ पर कहा गया कि आप गंगा स्नान कर लें और आपको कोरोना नहीं होगा। वहाँ टेस्ट करवाए गए स्वामियों के, और वो जो उनके साधु हैं वो सबको कोरोना निकला है जी। हाँ, चलें, वो तो आप वो जैसे मर्जी उसको वो देख ले, वो बड़ी लाखों की तादाद में। मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा ना, मैं जनरल बात नहीं करूंगा, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं ना कि क्यों। मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बात करूंगा ना कि एस्ट्रोलॉजी क्या चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी में किस वजह से ये हो रहा है। इंडिया के और ब्रेकअप होते नजर आ रहा है। देख, मैं ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आज़ादी की तहरीकों के जोर पकड़ते हुए बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो काफी अरसे से जोर पकड़, वो जोर नहीं पकड़ी, अब बड़ी डिप्रेस हुई थी, वो ऐसा ऐसा खड़ी होनी शुरू हुई है क्योंकि ये ट्रांजिट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये ट्रांजिट का इम्पैक्ट पहले से जाहिर है, थोड़ा सा ऑर्बिट में जब आए थे उस वक्त स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ें ऐसा ऐसा और डेवलप होती जाएंगी। और आगे आने वाला ये ज़हन में रखिएगा 2021-22 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया के लिए, ठीक है, इस खिते के लिए, ठीक है, हर लिहाज पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया के आगे और पीसेस हो सकते हैं, और देखिए पीसेस को आप उसको एक्सट्रीम के ऊपर मत लेके जाएं, ठीक है। अभी हम इसको बात नहीं करेंगे, ये नहीं बात करेंगे पीसेस हो सकते हैं या ये हो सकता है या वो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल का क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल का ये होगा कि लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, ठीक है। वो तो होना चाहिए। लोग अपने आप को डेवलप करेंगे। जो चीज़ें इस वक्त मसलन कश्मीर की अगर आप बात कर लें, ठीक है, कश्मीर की मूवमेंट जो है वो आपकी इंटरनेशनल रिकग्निशन क्यों मिली इसी साल में, इसी साल 1.5 साल के अंदर क्यों मिली, यही वजह थी कि ये ट्रांजिट शुरू हो चुका हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा अगर देखें, खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन क्यों मिल रही है इस वक्त, क्योंकि ये ट्रांजिट स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप अगर देखें कि चाइना ने जो अगर इंडिया के साथ जो मसला चल रहा है, चाइना इंडिया का जो मसला चल रहा है, लद्दाख का जो मसला चल रहा है, वो इधर ही क्यों हुआ, इंडियन ही लैंड के ऊपर क्यों हुआ? इसकी बहुत बड़ी वजह ये इसी टाइम पे, इसी टाइम देखें, फिर वही बात, आप
ग्राउंड की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं वजह बता रहा हूँ ना नहीं, आप एस्ट्रोलॉजिकली आए ना, एस्ट्रोलॉजिकली ये रीज़न क्या थी इस बेसिक सारी चीज़ों के पीछे, ठीक है, यही रीज़न थी कि प्लैनेट्स जो थे, वो रीजन बना तो उसके लिए वो मोरे भी तो चाहिए थे ना जो आगे बैठ गए। मोरे तो जो मर्जी हो ना, जब बात फिर वही बात है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को बात कर रहे हैं तो हमने उसको वहाँ पे बात लेके जानी है कि जब अगर प्लैनेट्स में एक एस्पेक्ट बनना है ना, जब प्लैनेट्स में एक एस्पेक्ट बनना है ना, तो उसको इंप्लीमेंट किसी ना किसी तरीके से बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन के लोगों में चेंज आ जाएगी, वो तो आ रही है। ठीक है, बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा मैं बताता रहा हूँ आपको कि बड़े ये आवाम के अंदर से तो बहुत तेजी ये सारी चीज़ें उसी फेज की तरफ जा रही हैं। आप उसका क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा? देखें, रिजल्ट अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल एनी रिजल्ट, ठीक है, कि कितने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। जाहिर है डेफिनेटली इसमें आपको जो रूलिंग साइड है, गवर्नमेंट साइड्स हैं, उनमें आपको चेंजिंग्स मिलेंगी, आपको उसमें काफ़ी रूलिंग मेथड्स में चेंजिंग मिल सकती हैं। जाहिर है इंडिया में इस वक्त जो अगर बात करें कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको दूसरी पार्टीज टफ टाइम दे सकती हैं। और फिर सीधी सी बात है, अगर इसमें अगर आप ये देखें कि जिस तरह चाइना इंडिया लद्दाख का इशू चल रहा है और लद्दाख में जिस तरह चाइना ने कंट्रोल किया, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एक आपके पार्ट निकल गया आपके हाथ से, तो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यू जस्ट लॉस्ट अथॉरिटी ऑन योर लैंड, ठीक है, तो ये भी एक पार्ट उसी चीज़ का पार्ट है। अब मसला ये है कि ये एस्पेक्ट्स इतने बड़े हैं कि उनको किसी एक चीज़ में समराइज़ करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएंगी सामने आती जाएंगी। अब जिस वक्त ये सैटर्न प्लूटो का कंजक्शन हुआ था, पहला कंजक्शन जिस वक्त हुआ था ये 2019 में, तो उस वक्त उससे पहले जो थे लोगों को नज़र तो आ रहा था कि जी ये कंजक्शन होने जा रही है, ठीक है। लोग उसको अगर ये भी एक्सपेक्ट करते थे, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई वॉर शुरू हो जाएगी शायद इस पर, लेकिन वॉर नहीं हुई। वो से हालात वो वायरस से वो जो हालात थे वो बन गए, ठीक है। तो इस चीज़ किसी जो दुनिया बदलती के साथ साथ जो बेसिकली मकसद ये था कि वार क्या कर रहे थे या वायरस आ गया, टेंशन्स की बात हो रही थी, क्योंकि टेंशन जो है वो बड़े लेवल पे दुनिया पे ज़रूर आएगी। वो चाहे वॉर की सूरत में नहीं आई, वो इस सूरत में ज़रूर आएगी। अभी आगे भी और बड़े मज़े के एस्पेक्ट हैं, हम किसी वक्त और डिटेल में भी प्रोग्राम करेंगे इसको। लंबा हो गया प्रोग्राम, लंबा हो गया, थोड़ा सा पार्ट करके इसको करेंगे, वो काफ़ी लंबी स्टोरी है। पार्ट में नहीं कीजिएगा इसको एक ही गो में जाने दीजिएगा, क्योंकि वो फिर जो भी देखेंगे वो देखना। नहीं, अभी तो बहुत सी बातें हमारी रह गई हैं। हाँ, बहुत सी बातें रह गई हैं। उसको जहाँ पे बड़े लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको समझना है कि किस लेवल का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होगा बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन? सिस्टम चेंज, ये जो बातें हो रही हैं ये कौन करेगा? देखें, करना तो उन्होंने नहीं है जिनके हाथ में सारा कुछ है। अच्छा, अभी करेंगे, वही करेंगे जो उनके हाथ में। जी देखें, फिर वही बात है, मैंने आपको पहले बात की कि प्लूटो इज इन कैप्रिकॉर्न, तो देयर इज तो उन्होंने तो पहले भी बड़े सिस्टम चेंज किए। देखें, फिर वही बात है, हर दफ़ा सिस्टम चेंज करने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। कुछ हर दफ़ा नए फैक्टर्स आ जाते हैं। उन्होंने जो पहले जितने भी सिस्टम जो नए फैक्टर्स आ जाते हैं वो उनको आप काउंट किए बगैर नहीं आप कर सकते। अब मैं आप उसको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं, तो वो फिर आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने बहुत चेंज किए हैं, ठीक है। तो आप छुप के बात करें, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। नहीं, बात ये है कि हर सिस्टम, कोई भी चीज़ जब चेंज होती है, अभी तक हमारे यहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम चेंज की बात नहीं हुई कभी भी, ठीक है। कहीं पे भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ। हमारे यहाँ रूलिंग सिस्टम जो चलता आ रहा है वो ही चलता आ रहा है, ठीक है। अभी ये रूलिंग सिस्टम स्टेटस को से निकल के, स्टेटस को से निकल के पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में स्टेटस को और निचला तबका पाकिस्तानी अवाम में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इस गैप में कमी होगी। अज़हर का इशारा उस तरफ है कि जो स्टेटस गो के मेरे लिए कानून कुछ हो रहा है और स्टेटस गो के लिए कानून कुछ हो रही है। जी बिल्कुल, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तब्दीली अगर ये तब्दीली है, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी तब्दीली है। और क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं आता, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अब हम दोनों को दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूँ। हम एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर, क्योंकि अज़हर बाय प्रोफेशन जो है वो स्टॉक मार्केट से उनका ताल्लुक़ है और डिजिटल करेंसी और क्या कहते हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी जो है
इसके बारे में इनका प्रोफेशन यही है, तो हमने क्यों ना सोचा कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बेसिकली मेरा प्रोफेशन है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। तो उससे हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, क्योंकि इस वक्त हर किसी की ज़रूरत है फाइनेंस के ऊपर बात करना, क्योंकि फाइनेंस इस वक्त जितने भी दुनिया में जितना मर्जी चले जाएं 99% जो हैं वो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो पैसों से ही हैं। तो डिजिटल करेंसी जिसका आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, अगर उस पर काम करते हैं तो क्यों ना फिर जो जिस पे वो काम करते हैं, जिनकी एक्सपर्टी है, उस एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको गाइड करें कि आगे हालात फाइनेंशियली जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। ये अगर इस तरह जी बिल्कुल, बेसिकली बात ये है ना कि अब अगर देखें, अगर जैसा जो अब ग्लोबल शिफ्ट एक सारा डेवलप हो रहा है, तो लोग डिजिटल करेंसीज का जो टाइम स्टार्ट हो गया है, इस वक्त डिजिटल करेंसीज बड़ी तेज़ी से एक्सपैंड होती जा रही हैं और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपने क्योंकि कहा इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा वो किया जाए, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या, बेसिकली किस तरह काम करती हैं और क्या हो सकता है इसमें, किस तरह इसको आप एस्ट्रोलॉजी के लिए इसमें क्या रोल है इनका, और ये किस तरह दुनिया में आगे आके चेंजेस लेके आ रही हैं। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ इसमें कि जो यूरेनस का इन टॉरस जो है, ठीक है, ये जब से आया है ये उसने क्रिप्टो को एक क्रिप्टो कह लेंगे डिजिटल करेंसी को एक बूम दे दी है, और ये यूरेनस अभी अच्छा खासा टाइम जो है अभी इधर ही है जिसने इस चीज़ को और बूम देना है अभी। इसकी वजह बता दूं कि दूसरा घर जो है फाइनेंस का घर होता है, और यूरेनस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दूसरे घर में से जी टॉरस पे है। इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे जो अभी हालात पाकिस्तान में गुजरे हैं, आगे क्या होगा और दुनिया का सिनेरियो क्या बनता नज़र आएगा, इंडिया में क्या हालात होंगे, ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चार्ट को मिलकर क्या सूरत हाल बनते हुए नज़र आ रही है। एक्चुअली कुछ ऐसा करें ना कि हमारे पास पीछे चार्ट भी हो सामने, चार्ट सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला, सब कुछ करेंगे। अब हम दोनों को दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।